Hello everyone, and once again I welcome you all to my channel, and thank you so much for your love and support. Please keep loving and keep supporting me like this only. So today I will be doing the last lesson from the same book, that is lesson 12, a game of hopscotch. Now children, what is hopscotch first of all? हॉपस्कॉच वो गेम है जो ज़्यादातर लड़कियां पसंद करती हैं. हाँ, इस गेम में लड़कियां ज़मीन पर एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें वो एक लेग से जंप करके खेलती हैं. ओके, इसको जनरली लोग लंगड़ी टांग भी बोलते हैं. ठीक है, ये वाला गेम. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दैट गेम. सो फर्स्ट टू स्टार्ट विथ, इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक है टिंकू, एक है मिरी, देन अ शैडो and Paru. So let's start. Tinku is a little girl who lives in a remote cottage in Dolyatal with her parents, her cousin Paru. So टिंकू एक छोटी लड़की है जो एक बहुत दूर की जगह में रहती है. नैनीताल के पास एक जगह है दौलियाताल. दौलियाताल के भी बहुत रिमोट एरिया में, रिमोट का मतलब होता है बहुत फार अवे, जहाँ पे जनरली कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह पर रहती है. और वहाँ पे वो रहती है अपने पेरेंट्स और अपनी कज़न पारो के साथ. वन डे वाइल वंडरिंग अक्रॉस द हिल्स शी मीट्स मिरी, अ गर्ल ऑफ हर एज, एंड शैडो हर डॉग. तो एक दिन जब वो यूं ही हिल्स में पहाड़ों के आसपास घूम रही थी तो वहाँ पे वो मिलती है एक लड़की से जिसका नाम था मिरी. मिरी जो थी वो उसी की एज की थी और मिरी के साथ था उसका डॉग जिसका नाम था शैडो. They talk and play together for some time till Miri leaves when she hears her father's horse trotting up the road. Trotting means to move very fast, to move forward, to move very fast. तो वो लोग कुछ दिनों तक खेलते हैं और तब कुछ देर तक खेलते हैं और जैसी मिरी को आवाज़ आती है उसके फादर्स के हॉर्स की, वो वहाँ से चली जाती है. A few days later, Miri helps Tinku's aunt find the way back to the cottage but leaves before they actually reach it. तो कुछ दिनों बाद मिरी टिंकू की आंट को भी हेल्प करती है. जब वो अपना रास्ता भूल जाती हैं तो वो उनको गाइड करने के लिए हेल्प करती है, पर वहाँ पहुँचने से पहले वो चली जाती है. टिंकू इज सैड दैट शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड. A few months pass before the two meet again on a day when Tinku is alone at home with Paru. तो टिंकू वॉज वेरी सैड क्योंकि वो मिरी से काफ़ी दिनों से मिली नहीं थी. अब कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद मिरी टिंकू से मिलने आती है उनके घर पे, उसके घर पे, जब टिंकू के पेरेंट्स नहीं थे और टिंकू और पारो घर पे अकेले थे. नाउ दिस स्टार्ट्स कि क्या होता है जब मिरी और शैडो टिंकू से मिलने आते हैं. सो Tinku pulls out a tissue while sneezing. Now Tinku was suffering from cold. तो वो एक टिश्यू निकालती है और निकाल के वो बोलती है, This awful cold. How long will I be stuck indoors because of this? तो वो अपने आप में बोलती है कि बहुत गंदी कोल्ड है और इस कोल्ड के चक्कर में मैं कब तक घर में ही बैठी रहूँगी, कब तक मैं घर में ही फंसी रहूँगी, मैं बाहर नहीं जा सकती. She looks outside the window. It is raining and a thick mist is swirling over the hills. Suddenly she hears a voice from behind. तो वो विंडो से जब बाहर देखती है, मिस्ट मीन्स बादल, फॉगी बादल. तो जब वो विंडो से बाहर देखती है तो वो देखती है कि पूरी एरिया में ये फॉगी बादल फैला हुआ है. स्क्विरलिंग मीन्स टू मेक सर्कुलर मोशन. वो पूरी जगह में ऐसे घूम रहा है और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है अपने पीछे से. मतलब वो विंडो की तरफ देख रही है और पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, ट्राई सम यूकेलिप्टस ऑयल, डैडी सेज इट इज़ वेरी गुड फॉर कोल्ड. तो वो आवाज़ जो होती है वो ये बोलती है कि यूकेलिप्टस ऑयल ट्राई करो. यूकेलिप्टस इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्री विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल और वो एक मेडिसिनल प्लांट है. तो वो उसको बोलती है कि मेरे फादर कहते हैं यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है वो कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है. Tinku jumps in surprise. She has not heard anyone come in. She turns around quickly to see a figure in an old-fashioned raincoat. A little dog stands by the figure, wagging its tail. तो टिंकू एकदम से
डर जाती है और सरप्राइज़ में जंप करती है क्योंकि उसने किसी को आते हुए नहीं देखा था। और जब वो पलटती है तो उसे एक कोई दिखाई देता है, शैडो दिखाई देती है किसी की, कि एक कोई है जो ओल्ड फैशन रेनकोट पहना हुआ है और उसके बगल में डॉग का फिगर, डॉग दिखाई देता है जो अपनी टेल वैग कर रहा है। वैग मीन्स टू मूव द टेल, टू हिलाना। नाउ टिंकू शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बोलती मिरी एंड शैडो टू। तो वो कौन था? वो था मिरी, वो थी मिरी और शैडो। हाउ नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी, आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वर ऑल दीज डेज। तो टिंकू वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो कहती मैं कब से सोच रही हूँ, मैं कब से तुम्हें मिस कर रही हूँ, कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि तुम मुझसे मिलने आई। तो मेरी रिप्लाई करती है आई वॉज लेड अप विथ फीवर। लेड अप मीन्स टू, शी वॉज इन बेड, शी सेड कि मुझे फीवर आ रखा था तो मैं आराम कर रही थी। नाउ टर्न द पेज। Shadow curls up before the electric heater while takes off her raincoat. So children, curls up means आपने देखा होगा जो डॉगीज़ होते हैं वो बहुत अपने आप को हर तरीके से सिकुड़ के लिप बैठते हैं, मतलब पैर उनके अंदर पेट की तरफ होते हैं, चेहरा भी उनका पेट की तरफ होता है। तो इसी तरीके से शैडो हीटर के आगे बैठ जाता है बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड एंड मिरी अपना रेनकोट उतारने लगती है। देन मिरी looks at the carpet. Now Miri is looking at the carpet and saying, my shoes are a little muddy and Shadow has left muddy paw marks all over the place. I am so sorry. I hope your parents won't be cross. Cross means angry. So Miri looks at the carpet and she sees कि उसके पैरों के निशान पड़ गए हैं क्योंकि चिल्ड्रन if you remember बाहर बारिश हो रही थी तो जब हम बारिश से घर में अंदर आते हैं तो हमारे जूतों के निशान पड़ जाते हैं अगर हम अपने शूज़ नहीं उतारे। तो सेम वे मिरी के शूज़ के मार्क्स पड़ गए थे और शैडो के पैरों के भी। पॉ मीन्स द लेग ऑफ द डॉग्स। सो शी सेज आई एम सॉरी, आई होप कि आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा ना हो। क्रॉस मीन्स टू गेट एंग्री। टिंकू रिप्लाई करती है डोंट वरी अबाउट दैट, आई क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। तो टिंकू कहती है डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स के आने से पहले मैं क्लीन कर दूँगी। मिरी दे हैव गॉन टू नैनीताल हैवंट दे। तो मिरी टिंकू से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स शायद नैनीताल गए हैं ना। नाउ टिंकू शी वॉज सरप्राइज्ड, हाउ डू यू नो। टिंकू पूछने लगी तुम्हें कैसे पता। मिरी ओह आई मस्ट हैव हर्ड समवन मेंशन इट व्हाइल वॉकिंग डाउन हिल। तो मिरी कहती है शायद मैंने किसी को सुना था जब मैं नीचे जा रही थी, तब मैंने शायद किसी को सुना था बोलते हुए। It is quite dark outside. Miri pulls a dainty lace-edged handkerchief out of her pocket. A strong smell of eucalyptus fills the air. Dainty means something which is soft, something which is delicate. तो बाहर बहुत डार्क था। मिरी अपने पॉकेट से एक हैंकरचिप निकालती है जो बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट था और हैंकरचिप के चारों तरफ लेस लगी हुई थी। और जैसे वो हैंकरचिप बाहर निकालती है पूरे प्लेस में, मतलब वो जो पूरा रूम था उस पूरे रूम में यूकेलिप्टस की स्मेल फैल जाती क्योंकि वो जो हैंकरचिप था वो यूकेलिप्टस ऑयल में, उसमें यूकेलिप्टस ऑयल था। मिरी ट्राई स्मेलिंग दिस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो मिरी अपना हैंकरचिप टिंकू को देती है कि इसको स्मेल करो, ये तुम्हें बेटर फील कराएगा। टिंकू स्निफिंग द हैंकरचिप। नाउ टिंकू वह हैंकरचिप को सूंघने लगती है। इट डज स्मेल नाइस बट हाउ डिड यू गेट इन। मिरी पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर व्हेन माँ इज इन देयर। तो नाउ टिंकू स्मेल्स द हैंकरचिप एंड शी सेज एंड कि वो बहुत अच्छी स्मेल है उसकी। प्लस वो मिरी से ये भी पूछती है कि तुम अंदर कैसे आई, क्योंकि जब भी मम्मा नहीं होती हैं पारो हमेशा डोर लॉक करती है। नाउ लेट्स सी, प्लीज टर्न टू द नेक्स्ट पेज। मिरी शी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू क्लोज इट टुडे। मिरी कहती है शायद आज पारो गेट बंद करना भूल गई होगी। लुकिंग अराउंड, मे आई कीप माई अल्स्टर ऑन दैट पेग, इट्स क्वाइट वेट। अब मिरी इधर उधर देखने लगती है। मिरी अपना जो अल्स्टर होता है, अल्स्टर मीन्स द ओवरकोट विच शी वॉज वेयरिंग, तो वो कहती है कि क्या मैं अपना अल्स्टर मीन्स द ओवरकोट, क्या मैं वो उस पैक पे रख लूँ। पैक चिल्ड्रन इट्स अ टाइप ऑफ वुडन थिंग और एन अलमीरा टाइप ऑफ थिंग, मेटल का या वुड का होता है जहाँ पे एक हैंडल टाइप लगा होता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, उस पर हम लोग कपड़े टांग देते हैं, जनरली कोट टांगे जाते हैं। तो वो कहती है क्या मैं अपना ये ओवरकोट उस पर टांग सकती हूँ। टिंकू क्यूरियसली व्हाट इज़ अल्स्टर। तो टिंकू कहती है अल्स्टर क्या होता है। मिरी सरप्राइज्ड,
माई ओवरकोट, हैव यू नॉट हर्ड द वर्ड बिफोर? तो मिरी कहती है मेरा ओवरकोट, क्या तुमने ये वर्ड कभी सुना नहीं? टिंकू, नॉट रियली, एनी वे आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट्स द वे home that evening. You should have come in. You know, all of us would have enjoyed ourselves. तो टिंकू कहती नहीं, शायद नहीं सुना है। प्लस वो उसको थैंक यू भी करती है क्योंकि चिल्ड्रन इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग मिरी ने टिंकू की आंट को हेल्प करी थी जब वो अपना रास्ता कॉटेज का भूल गई थी। तो टिंकू उसीलिए थैंक बोलती है, प्लस ये भी कहती है कि तुम क्यों नहीं आई उस दिन घर आती हम लोग बहुत इन्जॉय करते। मिरी, आई एम वेरी सॉरी, माई फादर वुड बी वेरी वरिड if I did not get home in the evening. He is afraid I may get lost. मिरी कहती है आई एम सो सॉरी, पर मैं शाम को अगर घर नहीं पहुंचती हूँ तो मेरे पापा को बहुत चिंता हो जाती है, उन्हें ये डर लगता है कि मैं खो ना जाऊँ। टिंकू रिप्लाइड, हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विद शैडो अराउंड? शी सेड, जब तुम्हारे आसपास शैडो है, शैडो मीन्स डॉग, तो तुम खो कैसे सकती हो, क्योंकि चिल्ड्रन डॉग्स हैव गुड स्मेलिंग पावर्स। मिरी लाफिंग, आई वुडंट, but daddy says that it is very easy to lose one's way in these hills like your aunt did the other day. तो मेरी हंसने लगती है और वो कहती है कि हाँ मुझे पता है when shadow is with me I cannot get lost, पर पापा हमेशा ये कहते हैं कि इन हिली एरियाज़ में कोई भी बहुत जल्दी खो सकता है, जैसे उस दिन तुम्हारी आंट खो गई थी। टिंकू, थैंक गुडनेस दे मेट यू, बट मिरी व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? No one knew who he was when I said he is a doctor who visits his patients on horseback. They thought I was joking. Now टिंकू उसको थैंक यू बोलती है और प्लस उससे पूछती है कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है। कहती क्योंकि मैंने यहाँ पे जिससे भी पूछा है कि क्या वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो घोड़े पे बैठ के आते हैं और सबका इलाज करते हैं, तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो मेरी रिप्लाई करती है आई थॉट एवरी वन न्यू हिम। तो मेरी कहती है कि मुझे लगा सब उसे जानते हैं। टिंकू सेड, I forgot to mention he is British. Maybe that is why. तो टिंकू कहती है मे बी शायद मैं ये बोलना भूल गई उनको कि वो एक ब्रिटिश हैं, शायद इस वजह से कोई उन्हें नहीं जानता। मिरी इंटरप्ट्स हर, बट ही इज़ द ओनली डॉक्टर हियर। मिरी कहती है कि नहीं नहीं, पर वो तो यहाँ पे एक ही डॉक्टर हैं। टिंकू लाफिंग merrily, oh no Miri, there are many doctors at Doliatal. There is Dr. रावल, डॉक्टर बोस एंड। अब मेरी हंसने लगती, सॉरी टिंकू हंसने लगती है, वो कहती है ओ नहीं नहीं, यहाँ पे दौलिया ताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर रावल, डॉक्टर बोस। फिर मेरी रिप्लाई करती है टॉकिंग वेरी फास्ट, टिंकू डू यू वांट टू प्ले हॉपस्कॉच नाउ? तो मेरी कहती है टिंकू क्या तुम हॉपस्कॉच खेलना पसंद करोगी? टिंकू इंटरेस्टेड, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, विल यू टीच मी? टिंकू कहती है मैंने कभी सुना नहीं इस गेम के बारे में, क्या तुम मुझे सिखाओगी? मिरी cheerfully, I have a piece of chalk in my pocket. I will draw the quote in that corner of the carpet. We wouldn't have a flat stone to use. Do you have a bobby pin? तो मेरी बहुत खुश हो जाती है जब वो देखती है कि टिंकू इंटरेस्टेड है। मेरी कहती है मेरे पॉकेट में चौक है, तो मैं कार्पेट के कॉर्नर में जाके पूरा वो उसका कोट बना दूंगी। कोट आपको गर्ल्स ने बनाया होगा, इस तरीके का कोट होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और हम उसको खेलेंगे किससे, क्योंकि हमें उसके खेलने के लिए एक फ्लैट स्टोन चाहिए। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बॉबी पिन है? बॉबी पिन मीन्स अ टाइप ऑफ पिन विच इज़ यूज्ड बाय गर्ल्स टू टाई देयर हेयर। टिंकू नो, कांट वी यूज़ एनीथिंग एल्स? तो टिंकू कहती है नहीं, क्या हम कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते? मिरी इट्स ऑल राइट, यूज़ माइन, यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग। मिरी कहती कोई बात नहीं, मेरी यूज़ कर लो, यू विल need bobby pin to throw. Now let's go to the next page. Quickly drawing large squares on the maroon carpet. Take the bobby pin and throw it inside the first square like this. Throws the pin into a square. तो वो जल्दी से कोड ड्रॉ कर देती है उस कार्पेट के ऊपर, और वो एक बॉबी पिन लेती है और मिरी को बोलती है, सॉरी मिरी टिंकू को बोलती है कि इसको थ्रो करो और स्क्वायर में एंड वील स्टार्ट प्लेइंग। तो वो उसको करके दिखाती है कि कैसे खेला जाता है। द टू गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग अ लाइवली गेम। द रूम इज फिल्ड विद द साउंड ऑफ देयर लाफ्टर व्हेन शैडो सडनली बार्क्स सॉफ्टली एंड जम्प्स अप इन हिज कॉर्नर। मिरी लुक्स एट हिम सरप्राइज्ड।
तो वो दोनों वो गेम खेलने लगते हैं और वो बहुत इन्जॉय करते हैं। वो पूरे 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 जगह पर बहुत हंसी की आवाज़ आने लगती है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, शैडो एकदम से बाग करने लगता है। तो मिरी रुक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है, शैडो की तरफ। मिरी, hears the sound of hooves. Hooves means horse foot. Oh, Daddy is back from his visits. Tinku, I must be off. Pulls the ulster on. Come on, Shadow, we must run. तो मिरी को जैसी घोड़े के पैर की आवाज़ आती है, वो समझ जाती है कि उसके फादर वापस आ गए हैं, और वो तुरंत टिंकू से बोलती है, टिंकू अब मुझे जाना होगा। वो जल्दी से अपना अल्स्टर मतलब ओवरकोट उठाती है और दौड़ लगाने लगती है। तो और शैडो से बोलती है, शैडो चलो दौड़ो यहाँ से, पापा आ गए हैं। देन टिंकू, वेट, कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विथ मी। टिंकू कहती है, रुको रुको, उनको बुला लो और उनको बता दो कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। मिरी वैनिशेस विथ शैडो एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवेयर। और जितने में टिंकू ये बोल पाती है उतने में तो मिरी और शैडो दोनों गायब हो जाते हैं, और मिरी उनको टिंकू को वो कहीं पे दिखते नहीं हैं। टिंकू, ओके, वी विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम। सिटिंग डाउन, पारो, विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर एंड कैन यू गेट मी अ मॉप टू वाइप दीज मडी मार्क्स। तो टिंकू फिर बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, और वो बैठ जाती है। फिर वो पारो को आवाज़ लगाती कि पारो जल्द प्लीज़ डोर बंद कर लो और एक मॉप ला के दो, जिससे मैं ये जो मार्क्स थे ना कार्पेट पे, जो पैर के मार्क्स बन गए थे, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। पारो कॉल्स फ्रॉम द किचन। नाउ पारो वॉज इन द किचन। आई लॉक द डोर इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर अंकल एंड आंट लेफ्ट। वॉक्स इन टू टिंकूज रूम। वॉट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट। तो पारो बोलती है कि मैंने तो सुबह ही डोर लॉक कर दिया था जब अंकल आंटी गए थे। और ये बोलती हुई वो टिंकू के रूम में आ जाती है और फिर टिंकू से पूछती है कि तुम कौन से मडी मार्क्स की बात कर रही हो। टिंकू पॉइंटिंग टू द कार्पेट, देयर। अब टिंकू उसको पॉइंट करके दिखाती है कि वहाँ वो मडी मार्क्स। पारो, देयर इज़ नो मार्क ऑन द कार्पेट। टिंकू, लुक। पारो कहती है, कार्पेट पे तो कोई भी मार्क्स नहीं है, टिंकू देखो ध्यान से। तो टिंकू कहती है, टिंकू स्टैंडिंग अप सरप्राइज। टिंकू एकदम से खड़ी हो जाती है सरप्राइज होके। बट मिरी एंड शैडो वर स्टैंडिंग देयर, वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड शी ड्रू द हॉपस्कॉच कोट देयर टू। टिंकू कहती है, पर मिरी और शैडो तो वहीं खड़े थे और उनने वहाँ पे हॉपस्कॉच कोट भी बनाया था। पारो काइंडली, यू मस्ट हैव फॉलन asleep, poor thing, you were dreaming. Do you want some ginger tea? अब पारो उससे बहुत बहुत आराम से बहुत काइंडली बोलती है कि शायद तुम सो गई होगी और शायद तुमने सपना देखा होगा, क्या तुम्हें जिंजर टी चाहिए। टिंकू क्रॉसली, नाउ टिंकू गॉट एंग्री। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मिरी वॉज हियर विथ शैडो एंड शी गेव हर हैंकरचिफ, लुक। तो टिंकू गॉट एंग्री, कहती नहीं मैं नहीं सो रही थी, मिरी थी वहाँ पे और शैडो भी था और उसने मुझे अपना हैंकरचिफ भी दिया, देखो। बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंकरचिफ, ओनली अ फेंट स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस लिंगर्स इन द एयर। बट टिंकू जब हैंकरचिफ के लिए हाँ दिखाती है तो वो हैंकरचिफ मिलता ही नहीं है वहाँ पे, उस जगह पर बस हल्की सी यूकेलिप्टस की स्मेल आ रही थी इन द एयर। So with the chapter is open. Children, this can be imagination of Miri because Miri was alone. Sorry, this can be imagination of Tinku because Tinku was alone और उसके पास कोई खेलने को नहीं था, तो मे बी उसकी imagination थी ये. So with this we have finished with the chapter. I'll just turn the pages so that you can look at the exercise. This exercise in page number of 120. Then the other exercise is over here. So you can just have a look at it. I hope you understood the chapter. Thank you. Have a wonderful day.